नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। राजनीति में ज्यादा चतुर बनने वाला नेता जब फंसता है तो दुनिया सिर्फ देखती है। उपेंद्र कुशवाहा की गिनती ऐसे ही चतुर नेताओं में की जाती है। उपेंद्र कुशवाहा हमेशा ऐसे मौके पर पार्टी बदलने की कोशिश करते हैं जब उन्हें थोड़ा बहुत फायदा दिखता है। मोदी सरकार में मंत्री रह चुके कुशवाहा बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान महागठबंधन में चले गए थे। अब उन्हें सब ठगा ठगा सा महसूस हो रहा है, क्योंकि महागठबंधन का पत्ता डहना शुरू हुआ तो कुशवाहा जी की पार्टी की गिनती भी पीछे रह गई। अब उन्हें ना तो सामने से सियासत दिख रही है, और जब स्थिति ऐसी है तो सत्ता की क्या ही बात हो। खैर, जब अपनी ही चाल में चक्कर घिन्नी की तरह फंस गए हैं कुशवाहा जी, एक तरह से ऐसे समझिए कि उनका खेल पूरी तरह से बिगड़ा हुआ दिखता है। अब एक और जरूरी बात, उपेंद्र कुशवाहा खुद को सत्ता से दूर भी नहीं रख पाते हैं, इसीलिए उन्हें और ज्यादा बुरा लगता है। ये बेचैनी और दूरी क्यों महसूस हो रही है उपेंद्र कुशवाहा को, तो इसके पीछे की कहानी है सिर्फ और सिर्फ सत्ता। फिलहाल की स्थिति में कुशवाहा को लग रहा है कि सत्ता से दूर रहे तो खेल बिगड़ता ही चला जाएगा, मतलब हाशिए की राजनीति महंगी पड़ जाएगी। और जब से कुशवाहा जी को इस बात की भनक लगी है, तभी से वो नीतीश कुमार पर खासे मेहरबान हो गए हैं। मतलब लगातार नीतीश कुमार की तारीफें कर रहे हैं और उनकी खासियतों को बताने में व्यस्त हैं, और दूसरी तरफ लगातार तेजस्वी यादव को सीख दे रहे हैं। बाकी बातें तो रहने ही दीजिए। कुशवाहा जी का कहना है कि अगर सरकार गिरती है और चुनाव के आसार बनते हैं तो बिहार की जनता का अपमान होगा। हालांकि नीतीश कुमार के साथ जाने की बात पर उपेंद्र कुशवाहा डिप्लोमेटिक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी बातें मीडिया से निकलती हैं और मीडिया ही इसके बारे में तय करे कि आगे क्या होगा। उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति में धीरे धीरे ही सही लेकिन रम गए हैं। उन्होंने अपना मुद्दा तक तैयार कर लिया है। इस बार उन्होंने जो प्लान तैयार किया है वो है शिक्षा का मुद्दा। इसी प्लान पर कुशवाहा काम कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या कुशवाहा इस नीति के तहत फिर से सत्ता की मुख्य धारा में जुड़ पाएंगे? नीतीश से दोस्ती जताने के लिए तेजस्वी को कुशवाहा ने पहले भी घेरा है। विधानसभा में जैसे ही तेजस्वी यादव ने नीतीश के खिलाफ टिप्पणी की तो कुशवाहा ने इसे टारगेट किया और मौका ढूंढ लिया। लगे हाथों एक ट्वीट किया और लिखा, जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री के लिए भाषा का इस्तेमाल किया गया वो घोर निंदनीय है, जिसके बाद से ही बिहार की सियासत बदलने लगी थी। सूत्र बता रहे हैं कि इस ट्वीट के बाद सीधे नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को फोन किया और थैंक यू बोला। थैंक यू कहने के पीछे की वजह भी मीडिया में चल रही है। कहा जा रहा है कि एनडीए के विरोध के बाद भी नीतीश के समर्थन में जो ट्वीट किया गया है उससे खुद सीएम साहब गदगद हैं। सूत्रों के मुताबिक इसी के बाद नीतीश और कुशवाहा की मुलाकात का वक्त तय हुआ और फिर दोनों नेता 2 दिसंबर को मिले भी। जब इस तरह के हालात सियासी जगत में बनते हैं तो कई तरह की बातें सामने आती हैं। जैसे कि अभी भी कहा जा रहा है कि इसी मुलाकात के बहाने कुशवाहा और नीतीश फिर से एक साथ हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि दोनों नेता फिर से एक साथ काम करने के इच्छुक भी हैं। अब बिहार में इस पर खूब बातें हो रही हैं। राजनीति में गठबंधन जैसे शब्द महत्वाकांक्षाओं को जोड़ने का एक नाम है। कुशवाहा इस बात को जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि अगर उनकी राजनीति तेजस्वी यादव के साथ चलती रही तो एक दिन उन्हें बैक करना पड़ जाएगा, क्योंकि तेजस्वी उन्हें कभी भी अच्छा मौका तो नहीं देंगे, जिसकी तलाश में कुशवाहा लगातार लगे हुए हैं। अब ऐसे में कुशवाहा को तलाश है कि कुछ अच्छा हो तो वो नीतीश कुमार से ही पूरा हो सकता है, क्योंकि विपक्ष में रहते हुए कुशवाहा ने एक और काम किया। नीतीश के साथ मुलाकात के बाद किसान आंदोलन के बहाने पीएम मोदी और बीजेपी को सामने निशाने पर लेने लगे। कुल मिलाकर कुशवाहा फायदे की राजनीति में खुद को सुपर घोषित करने में लगे हैं। सवाल यह भी है कि नीतीश को कुशवाहा में फायदा क्यों दिख रहा है, तो उसका जवाब जानने के लिए विधानसभा चुनाव 2020 में झांकना होगा। इस बार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने 15 कुशवाहा नेताओं को टिकट दिया था, जिसमें से 10 को हार का सामना करना पड़ा था। मतलब ये कि अगर कुशवाहा को नीतीश कुमार साथ जोड़ लेते हैं तो निश्चित तौर पर जेडीयू का वोट बैंक बढ़ना एक तरह से तय ही है। मतलब फायदे की ये खेती दोनों तरफ से होगी और दोनों को ही जबरदस्त फायदा मिलेगा। हालांकि ढेर सारी बातों के बीच ये तय नहीं है कि दोनों नेता अपनी पार्टी को एक साथ
कब लाते हैं, क्योंकि दोनों ही नेता बहुत चतुर हैं और उनकी चतुराई दिखती भी है। नीतीश कुमार के बारे में किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है और दूसरी तरफ कुशवाहा केंद्र में मंत्री के पद तक पर रह चुके हैं। ऐसे में उनका सियासी पार पाना आसान नहीं है। एक बात इस बीच सबसे जरूरी है और वो ये कि कुशवाहा लगातार बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात से बचकर रहने की जरूरत है, क्योंकि नीतीश फिलहाल बीजेपी के खिलाफ जाकर कुछ करेंगे ऐसा नहीं लगता।